एक हदीस उसके ऊपर लिखी हुई है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात का 2/3 हिस्सा जो है ना 2/3 हिस्सा गुजर चुका था, तो आखिरी जो तिहाई थी उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम फरमा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज लिखे हुए हैं कि आपने फरमाया या अय्युहन्नास उज़्कुरुल्लाह, या अय्युहन्नास उज़्कुरुल्लाह उज़्कुरुल्लाह, कि ऐ लोगो अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो। और फिर फरमाते हैं कि जाअतिर राजिफा व तत्बअहा रादिफा, कि वो जो लर्जा देने वाली है आ रही है और उसके पीछे वो रादिफा भी आ रही है। व जाअ बिमा फीहिल मौत, व जाअ बिमा फीहिल मौत, और उसके अंदर मौत आ रही है, उसके अंदर मौत आ रही है। 2 मर्तबा फरमाया। जब इतना सख्त लर्जा देने वाला खिताब उस वक्त में बयान किया जिस वक्त को सेहरी कहते हैं और सेहर जादू को कहते हैं, तो वो वक्त जादू का होता है। उस वक्त में बड़े से बड़ा स्टोन हार्टेड बंदा जो है, सख्त दिल बंदा, बड़े से बड़ा संग दिल, वो भी मोम हो जाता है, इसलिए कि वो सेहरी का वक्त है, वो जादू का वक्त है। उस वक्त में सरकार ने यह फरमाया कि उज़्कुरुल्लाह, याद करो अल्लाह को, राजिफा आ रही है, रादिफा आ रही है, मौत आ रही है, मौत आ रही है। तो हजरत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रिवायत कर रहे हैं इस हदीस को। और ये भी बता दूं कि उनकी शान क्या है, वो उस वक्त के कारी भी हैं, उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस वक्त के हाफिज भी हैं, उस वक्त के मुफ्ती भी हैं, उस वक्त के कातिब वही भी हैं। ये सारी शानें उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हैं। या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के जिक्र के ऊपर इतना जोर दे रहे हैं, मुझे बताएं या रसूल अल्लाह, मैं आपके ऊपर मुसलसल दरूद भेजता रहता हूं, मुझे बताएं उसकी मिकदार क्या रखूं। ये हाफिज इब्ने कसीर साहब ने बयान की है हदीस। तो सरकार कहते हैं कि मा शिअता, जैसे तू चाहे, इसलिए कि उज़्कुरुल्लाह की बात हो रही थी ना। आज जो कहते हैं कि सरकार का जिक्र अलग है और अल्लाह का जिक्र अलग है, बेवकूफ हुजूर ने तशरीह कर दी अल्लाह के जिक्र की, कि अल्लाह का जिक्र मोहम्मद मोहम्मद सदा देवनी है, इवें सारी जिंदगी निभाने वनी है। सारी जिंदगी मोहम्मद मोहम्मद करते रहो, क़यामत में उठोगे तो जवाब ये लिखा होगा कि ये अल्लाह का जिक्र करता रहा था, इसलिए कि अल्लाह के जिक्र की तशरीह हुजूर कर रहे हैं। सरकार फरमाते हैं ऐ उबई इब्ने काब, जैसा तू चाहे। तो वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, फिर मैं आपका जो दुरूद पाक है उसको मैं 1 सुल्स रख लेता हूँ, 1/3। आप फरमाते हैं मा शिअता फ़इन ज़िद्ता फ़हुवा खैरुल लक, बात कर रहे हैं अल्लाह के जिक्र की और कहते हैं कि तेरे लिए बेहतर है अगर इसे और बढ़ा ले। कहते हैं या रसूल अल्लाह फ़निस्फ़, फिर मैं हाफ कर लूं, आधा कर लूं, आधा आप पर जिक्र जो है दुरूद पाक पढ़ूंगा तो आधा बाकी अज़कार और औराद करूंगा। आप कहते हैं मा शिअता फ़इन ज़िद्ता फ़हुवा खैरुल लक, जैसे तू चाहे बढ़ा ले तो बेहतर है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं फिर 2/3 रख लेता हूँ। आप फरमाते हैं मा शिअता फ़इन ज़िद्ता फ़हुवा खैरुल लक, जैसे तू चाहे बढ़ा ले तो बेहतर है। फिर आप फरमाते हैं, हजरत उबई इब्ने काब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अब मैं सारा वक्त ही आप पर दरूद भेजता रहूंगा। ये सहाबी का सवाल था उज़्कुरुल्लाह के ऊपर, अल्लाह के जिक्र के ऊपर। तो सरकार फिर फरमाते हैं इज़न तकफी हम्मक, अगर ऐसा है, अगर तू मुसलसल मुझ पर दरूद ही भेजता रहेगा और कोई जिक्र नहीं करेगा और कोई वजीफा नहीं करेगा, तू मुसलसल मुझ पर जिक्र ही भेजता पढ़ता रहेगा, मुझ पर दरूद ही भेजता रहेगा, तो सरकार फरमाते हैं तेरे गमों को यह काफी हो जाएगा और तेरे सारे गुनाहों की बख्शिश के लिए काफी हो जाएगा।